देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर में आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे कि यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है। और यहाँ के लोग चर्चा करेंगे कि भाजपा का प्रेरणा भारी है, सपा का भारी है। जी स्वागत है आपका। आपका पहले नाम? मोतीलाल प्रजापति। जी आप जानना चाहेंगे मिल्कीपुर में चुनाव होना है, इसी महीने दिसंबर महीने में चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ज़्यादा भारी पड़ रही है, भाजपा पड़ रही है या सपा पड़ रही है? हमें तो लगता है पहले जो पिछला चुनाव होने वाला था उसमें समाजवादी का बोलबाला था, लेकिन अब उसका बोलबाला समाप्त है। जहाँ तक हमें कोशिश है तो ज़्यादातर भाजपा और योगी जी का पार्टी जो है। देखिए अभी यहाँ मिल्कीपुर का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना था, 9 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें से भाजपा ने 7 सीटों पर चुनाव जीत लिया, 2 सीटों पर सपा ने जीता और जिसमें से कटहरी जो सीट थी वो भाजपा ने जीत ली। तो क्या लग रहा है कि कटहरी की तरह मिल्कीपुर सीट जीत जाएगी भाजपा यहाँ? हमें तो ऐसा लग रहा है कि मिल्कीपुर भी सीट जो है भाजपा की तरफ है। और इतना समय लग गया, कोई मामला था जो कि कोर्ट में पेंडिंग था मामला जो कि मिल्कीपुर का, तो चुनाव होने में टाइम लगा, लेकिन अब जो बाबा गोपना जो अपील डाली थी वापस ले ली गई। अब जो है कोर्ट से फैसला किया गया, चुनाव होगा और जल्द ही चुनाव की घोषणा भी कर सकती है चुनाव आयोग। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इतना समय लगा, क्या माहौल में बदलाव नहीं आया लोगों के अंदर? क्योंकि इतना समय लग गया, माहौल बदला तो नहीं? माहौल में बदलाव आया है क्योंकि इन्होंने सड़क जो बनवा रहे हैं ना, ये सब जो है इससे बदलाव काफी ज़्यादा। अच्छा, यानी मिल्कीपुर में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। तो यानी कुल मिलाकर कहना है कि यहाँ से कौन सी पार्टी की, भाजपा जीत रही है कि सपा जीत रही है? हमें ये जो है कि हमें ख्याल है, हम जो है और ये किसान इसलिए परेशान है कि जो गोरू मतलब छुट्टे हैं, इनका कोई साधन नहीं इनका बनाया जा रहा, इसी से परेशान है, इसी से उनकी पार्टी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है। मिल्कीपुर में इसके पहले वीडियो बना चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या बता रहे हैं जानों को लेकर। हाँ। लोगों का ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं जानवरों को लेकर सबसे बड़ी समस्या। हाँ, यही समस्या है और उनकी पार्टी कमज़ोर नहीं है, कहीं पर भी कमज़ोर नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन ये है कि बस इसी से कमज़ोर पड़ जाती है, इसी से कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्या मिल्कीपुर जो कि अयोध्या की बहुत अहम सीट मानी जाती है और पूरे भारत की निगाहें मिल्कीपुर सीट पर है, तो क्या लग रहा है कटहरी से ज़्यादा संख्या में, जैसे कटहरी जितने वोटों से जीते हैं उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे मिल्कीपुर में? अब आशा तो पाई जाती है। आशा पाई। कुछ की पार्टियां भी तो दावा करती हैं कि यहाँ से सपा जीत रही है, कई हजार वोटों से जीत रही है, अब की बार उनका कोई मुकाबला नहीं करने वाला है, क्योंकि देखिए अवधेश प्रसाद गढ़ माना जाता है। अब उन्होंने जो है सांसद बन गए वर्तमान में, अब अपने बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है मैदान में। ये कहा नहीं जा सकता है, ये पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको, जिसको चाहेगी उसको जिता। तो क्या मतलब यहाँ पे चर्चा किसकी ज़्यादा, अगर भाजपा से बात की जाए तो? इस वक्त तो भाजपा की नहीं, बाबा गोपना के चंद्रभान पासवान, तो दो चर्चाएं ज़्यादा चल रही है। आप क्या यहाँ क्या नहीं, टिकट नहीं मिला, कौन पार्टी की टिकट किसको मिल सकता है, कुछ अंदाजा? अब भाई इसका अंदाजा हम नहीं बता सकते। क्षेत्र में चर्चा किसकी ज़्यादा चलती है? चर्चा तो भाजपा की भाजपा चल रही है। नहीं, भाजपा में कोई उम्मीदवार चल रहा होगा कि चंद्रभान पासवान लोग चर्चा करते भाई आदमी, बाबा गोपना चर्चा भाई आदमी को मतलब वो है, लेकिन अब पता नहीं किसको टिकट दिया जाए इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि बोलबाला है, बोलबाला है। और जैसे आप जनता के बीच जब जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो क्या माहौल के बारे में जानकारी मिलती होगी? हाँ, माहौल के बारे में कहीं कहीं पर सपा की भी होती है, कहीं जो है भाजपा की होती है। तो लगातार बने हुए और कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ, दादा आप बताइए कि मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी जीत रही है? कौन से बताया जाए कौन जीत रही है भाई? बताइए, मतलब सपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है? हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वोट करेंगे, जीत कौन रही वो मुझे नहीं। अच्छा, बीजेपी वाले। तो मिल्कीपुर में जो चुनाव होना है, क्या यहाँ के माहौल में बदलाव नहीं आया? क्योंकि इतना टाइम लग गया चुनाव होने में, कटहरी का चुनाव हो गया लेकिन मिल्कीपुर का पेंडिंग हो गया, लेकिन इसी महीने में चुनाव होना है, तो जो जनता के बीच माहौल बना था वो माहौल में बदलाव नहीं आएगा? माहौल में बदलाव आएगा, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। क्या कारण रहेंगे भाजपा के जीतने के? कारण अगर बसपा यहाँ बढ़िया वोट चुनाव लड़ी तब बीजेपी को जीतना एकदम आसान हो जाएगा।
अगर बसपा कमजोर लड़ जाती तो नहीं, बसपा की भाजपा, यहाँ तो भाजपा की बात भाजपा कर बोलिए ना, बसपा नहीं। नहीं, बसपा बता रहा हूँ ना, बसपा? बसपा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बसपा। अगर देख लिया, अगर बसपा तोड़ नहीं पा रही है, अगर यही लोकसभा अगर 1,36,000 वोट पाया था ना बसपा है पिछली बार लोकसभा में, यानी भाजपा बसपा भी कार्य टक्कर में है। नहीं टक्कर की बात नहीं, अगर वो लड़ाई में फाइट करती है कुछ, अगर 30-32,000 वोट अगर निकाल ले जाती है तो बीजेपी यहाँ चुनाव जीतेगी। बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, और अगर नहीं निकालती तो तब बहुत मुश्किल है। सपा जीत जाएगी, सपा जीत जाएगी। हम ये नहीं कह रहा हूँ, कांटे की लड़ाई रहेगी दोनों की। हाँ, यानी गेम जो है वो बसपा के ऊपर। बसपा को ऊपर लोकसभा बसपा बना दिया। बसपा लोकसभा 40,000 वोट पाया, लल्लू तो अपना वोट लगभग बराबर पाए थे, तब भी हार गए। तब भी हार गए ना, हम तो लल्लू को वोट दिए थे। नहीं, लोग कह रहे हैं कि चुनाव देरी से होने से यहाँ जनता के बीच जो माहौल बनाया गया था, भाजपा के लिए बना हुआ था माहौल, वो माहौल में बदलाव आ सकता है। बदलाव तो है ही है ना, बदलाव है, बदलाव है। तो कटहरी की तरह क्या जीत जाएंगे? कटहरी जैसे बीजेपी। भाई हमें तो यही, हम तो अपने प्रत्याशी को यही कहेंगे, हम बीजेपी वाले हैं, हम तो यही कहेंगे बीजेपी जीत रही है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां दावा करती है हम भी जीत रहे हैं। भाई विपक्ष से तो विपक्ष कहेगा ना, विपक्ष तो कहेगा, जो जहाँ देगा वो तो उसको कहेगा ना जीत रही है। हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वोट करेंगे। यानी खुला समर्थन बीजेपी को। हाँ, खुला समर्थन हमारा बीजेपी को हम वोट देंगे। बिजली को वोट देते। तो देखिए लगातार बने हुए हैं, लगातार जो है बने हुए हैं, चर्चा हो रही है। बीजेपी को देते हैं, हम बीजेपी अब जीतने हारना तो अलग की बात है। तो भैया क्षेत्र में कभी कुछ माहौल के बारे में माहौल में कुछ यहाँ पे जैसे क्या लग रहा है माहौल? इलेक्शन तो इसी महीने में होना है, इसी महीने में होना है। कुछ माहौल के बारे में तो पता ही होगा, और भी कुछ